वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन रिंग कॉन्सेप्ट्स। दोस्तों, आज क्वेश्चन सीरीज का सेकंड वीडियो है। टॉपिक है, जैसे आपने देखा होगा थंबनेल में, बुद्धि। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? पहला ऑप्शन है जीन पियाजे, दूसरा ऑप्शन है बिने, तीसरा ऑप्शन है हार्वर्ड गार्डनर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो बहुबुद्धि का सिद्धांत था वो दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने। आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है? जो हार्वर्ड गार्डनर था उसके द्वारा सुझाई गई जो बुद्धि की श्रेणी थी वो थी प्रकृतिवादी कौशल। तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है। तो व्यवहारिक बुद्धि को और क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक बुद्धि, दूसरा ऑप्शन है मूर्त बुद्धि, तीसरा ऑप्शन है अमूर्त बुद्धि, चौथा ऑप्शन है सामाजिक बुद्धि। तो देखो, बुद्धि के बारे में जानने से पहले अपने को तीन प्रकार की बुद्धियों के बारे में जान लेते हैं कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि को तीन प्रकार से बताया था। एक था मूर्त बुद्धि, एक था अमूर्त बुद्धि और एक था सामाजिक बुद्धि। पहली बात करते हैं मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि को व्यवहारिक बुद्धि भी कहा जाता है, यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है और ठोस बुद्धि भी कहा जाता है। इससे तात्पर्य ऐसी मानसिक अक्षमता जिसके सारे व्यक्ति ठोस वस्तुओं का महत्व समझता है तथा उसका उपयोग ठीक ढंग से विभिन्न परिस्थितियों में करता है। ऐसे बुद्धि वाले व्यक्ति सफल व्यापारी बन सकते हैं, जैसे राजगीर, इंजीनियर, ये कारीगर वगैरह जो भी होते हैं, ये क्या होते हैं? मूर्त बुद्धि होती है इनमें। और तो हमारा आंसर हो गया, व्यवहारिक बुद्धि को क्या कहा जाता है? मूर्त बुद्धि को कहा जाता है। अगला आता है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि से तात्पर्य वैसी मानसिक अक्षमता जिसके सारे व्यक्ति शाब्दिक तथा गणितीय संकेतों व चिन्ह को आसानी से समझ पाता है, वह उचित व्याख्या कर पाता है। ऐसे व्यक्ति जिसमें अमूर्त बुद्धि अधिक होती है वो क्या करते हैं? एक सफल कलाकार बनते हैं, पेंटर बनते हैं, गणितज्ञ बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, चित्रकार, मनोवैज्ञानिक, ये सभी क्या होते हैं? अमूर्त बुद्धि होती है। और एक आती है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य वैसी मानसिक अक्षमता जिसके सारे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को ठीक ढंग से समझता है, वह व्यवहार कुशलता दिखा पाता है। ऐसे लोगों का सामाजिक संबंध बहुत ही अच्छा होता है, वह समाज में उनकी बहुत इज्जत होती है। जैसे अच्छे नेता समाज से भी होते हैं, शिक्षक होते हैं, इनमें सब में क्या होती है? सामाजिक बुद्धि होती है। तो अपना आंसर हो गया, व्यवहारिक बुद्धि को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा मूर्त बुद्धि, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है? देखो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उनमें एक बात याद रखनी है कि नहीं है ये छोटा सा पॉइंट इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सी बौद्धिक परीक्षण के उपयोग करने के सावधानी नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया IQ, जो बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेट, IQ स्कोर के आधार पर अनुचित रूढ़िवादी और छात्रों के बारे में नकारात्मक उम्मीदों से बचना। दूसरा ऑप्शन है असक्षमता की मुख्य या एकमात्र विशेषता के रूप में IQ परीक्षणों का उपयोग न करना। तीसरा ऑप्शन है बुद्धि का व्यक्तिगत आंकलन, परीक्षक एवं छात्र के बीच एक संरचित बातचीत है। एक समग्र IQ स्कोर की सार्थकता की व्याख्या में सावधान रहना। तो जो इसका आंसर होगा सी, बुद्धि का व्यक्तिगत आंकलन, परीक्षक एवं छात्र के बीच एक संरचित बातचीत है। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि पूनम की कालानुक्रम उम्र तथा मानसिक उम्र 9 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग हो सकता है। दोस्तों, इसमें क्वेश्चंस को जानने के लिए हम सबसे लास्ट में देखेंगे, लेकिन एक बार ये देखना है कि बुद्धि लब्धि के बारे में एक नीचे व्याख्यान में बताया गया है कि यदि किसी की बुद्धि लब्धि 140 अंक से ऊपर है तो वो प्रतिभाशाली होता है। यदि उसकी बुद्धि 120 से 139 के मध्य होती है तो वो अति श्रेष्ठ होता है। यदि किसी की बुद्धि लब्धि 110 से 119 होती है तो वो श्रेष्ठ होता है। 90 से 109 के बीच में उसको सामान्य या औसत, कई बार ये सामान्य ना मिलेगा, कई बार ये औसत मिलेगा। 80 से 89 उसकी मंद बुद्धि होती है। 70 से 79 उसकी सीमांत मंद बुद्धि होती है। 60 से 69 मंद बुद्धि होती है। 20 से 59 हीन बुद्धि होती है। और 20 से यदि कम हो तो वो जड़ बुद्धि होती है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया कि 0 से 20 के मध्य की बुद्धि लब्धि वाले व्यक्ति होते हैं तो होते हैं जड़ बुद्धि। तो इसमें हम बात करते हैं
कि उसकी यदि कालानुक्रम, जिसको हम वास्तविक उम्र बोलते हैं, और मानसिक उम्र दोनों क्या दी गई है, 9 वर्ष दी गई है, और उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग पूछा है, तो इसकी जो बुद्धि लब्धि होगी वो होगी 100, 9/9 इंटू 100, तो उसकी जो बुद्धि लब्धि होगी 100, और 100 किस में आएगी, 90 से 109 के मध्य, मतलब सामान्य या औसत। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, बी, औसत। नेक्स्ट बात करते हैं, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या है। तो जो त्रिआयामी सिद्धांत है उसके अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या क्या है, वो है 120। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शंस में दिया गया है 135, 90, 110 और 120। तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से बुद्धि के बारे में सत्य कथन नहीं है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया है, ये व्यक्ति की मानसिक अक्षमता है, ये स्थायी एवं अपरिवर्तनशीलता की विशेषता है, ये सामंजस्य स्थापित करने में सहायक है, ये व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है। तो इसका आंसर होगा बी, ये स्थायी एवं अपरिवर्तनशीलता की विशेषता है। तो आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थॉर्नडाइक का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है कि थॉर्नडाइक का बुद्धि के संबंधी कौन सा सिद्धांत दिया था। एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत और त्रिआयामी सिद्धांत। तो ये दिया था बहुतत्व सिद्धांत। तो बहुतत्व सिद्धांत था वो किसका था, थॉर्नडाइक का। तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बुद्धि परीक्षण करके सर्वप्रथम व्यक्तिगत भिन्नताओं का मापन किसने किया। पहला ऑप्शन दिया गया केटेल, दूसरा ऑप्शन है बिने, तीसरा ऑप्शन है गाल्टन, चौथा ऑप्शन है हिलगार्ड। तो बुद्धि परीक्षण करके सर्वप्रथम व्यक्तिगत भिन्नताओं का मापन किया था, वो किया था बिने ने। आंसर होगा बी, बिने। एक छोटा सा पॉइंट इससे जुड़ा हुआ है, बुद्धि लब्धि का समीकरण किसने विकसित किया था, वो किया था टर्मन ने। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया, निम्न दिए गए आईक्यू स्तर में शिक्षणीय वर्ग को चुने कि कौन सा ऐसा स्तर है जो शिक्षण के योग्य है। तो वो ऑप्शन आता है 70 से 90। ये क्या है, शिक्षणीय वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह क्या है। तो मुर्रे के द्वारा जो परीक्षण था वो कौन सा था। पहला ऑप्शन है शाही दबाव परीक्षण, अगला ऑप्शन है वाक्य पूर्ति परीक्षण, विषय आत्मबोधन परीक्षण, लास्ट ऑप्शन है मूल्यांकन मापनी। जो मुर्रे का जो परीक्षण था, मुर्रे के द्वारा, एक मुर्रे वैज्ञानिक का नाम था, मनोवैज्ञानिक था, उन्होंने जो परीक्षण बनाया था, जिसकी रचना की थी, वो था विषय आत्मबोधन परीक्षण। आंसर होगा सी, विषय आत्मबोधन परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया वास्तविक सूत्र बटा मानसिक आयु इंटू 100। मानसिक आयु अगला वो पॉइंट है। ऑप्शन दिया गया मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। अगला है वास्तविक सूत्र इंटू जो बटा मानसिक आयु, अगला है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। तो जो बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो होता है बी ऑप्शन, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। और मानसिक आयु का विचार आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है, बिने को प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट है बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया। पहला ऑप्शन है बिने ने, रीड ने, टर्मन ने, केटेल ने। तो हमने अभी थोड़ी सी देर पहले बात की थी कि ये बुद्धि लब्धि का जो संप्रत्यय था वो किसने विकसित किया था, वो किया था टर्मन ने। तो आंसर होगा सी, टर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। कि कौन सा जो बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना की गई थी, इसी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन आता है बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है, ये व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यक से अधिक बल देती है। अगला ऑप्शन है ये आनुभविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता। अगला ऑप्शन है बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा डी, बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रेवेन का प्रगतिशील साचा, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, कई बार इसको पीएम परीक्षण भी बोलते हैं, आरपीएम भी बोलते हैं। रेवेन का प्रगतिशील साचा
परीक्षण किस परीक्षण का उदाहरण है? ऑप्शन पहला है मौखिक बुद्धि लब्धक, अगला है संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धक, तीसरा ऑप्शन है गैर समूह है बुद्धि लब्धक और चौथा ऑप्शन है व्यक्तित्व है। तो ये किस प्रकार के परीक्षण का ऑप्शन है? ये आंसर आएगा इसमें बी, संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन गार्डनर की बहुबुद्धि के सिद्धांत का समर्थन करता है? तो एक बात इसमें से निकलने आई कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था गार्डनर ने। और इसमें पहला ऑप्शन दिया गया मस्तिष्क के एक भाग में हुई अक्षति केवल एक योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण मस्तिष्क को। अगला ऑप्शन है बुद्धि विश्लेषणात्मक, रचनात्मक और व्यवहारात्मक बुद्धियों के बीच की अंतःक्रिया है। तीसरा ऑप्शन है विभिन्न बुद्धियों अपने स्वरूप के पटानुक्रमात्मक है। अगला ऑप्शन है अनुदेशों को तैयार करते समय शिक्षण को शैक्षणिक खोज के किसी विशेष सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ए, मस्तिष्क के एक भाग में हुई सती केवल एक योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण मस्तिष्क को। आंसर होगा ए। अगला है बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? इसमें सही पूछा गया कि बुद्धि की जो सर्वाधिक उपयुक्त है वो पहला ऑप्शन है बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धि लब्धि परीक्षणों के आयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है। अगला ऑप्शन है बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्य प्रणाली है, उदाहरणार्थ प्रक्रमण की गति, संवेदी विभेद आदि। तीसरा ऑप्शन है बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है, तो ये तो जरूरी नहीं है कि विद्यालय में हो। अगला था बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं, तो इसका आंसर होगा डी, बुद्धि क्या है बहुआयामी है और इसमें कई पहलू क्या है निहित होते हैं, वो इसमें शामिल होते हैं। अगला ऑप्शन है बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? तो ये पहली तो बात आती है बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने। पहला ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक, दूसरा ऑप्शन है भाषिक, तीसरा ऑप्शन है गतिक, चौथा ऑप्शन है अंतरावैयक्तिक। तो इस जो बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए जो कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है वो होती है सी, गतिक। आंसर होगा सी, गतिक। अगला क्वेश्चन आता है सामान्य तथा विशिष्ट सिद्धांत कारक का प्रतिपादन किसने किया था? सामान्य या विशिष्ट सिद्धांत कारक का जो प्रतिपादन किया था, पहला ऑप्शन है स्पेयरमैन, अगला ऑप्शन है थ्रस्टन, तीसरा ऑप्शन है गिलफोर्ड, अगला ऑप्शन है गेने। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट बात निकल के आती है कि सामान्य और विशिष्ट सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो किया था स्पेयरमैन ने, ए ऑप्शन। आंसर होगा ए। अगला इसके बारे में छोटी सी बात आती है कि जो सामान्य और विशिष्ट सिद्धांत होता है उससे द्विखंड सिद्धांत भी कहते हैं, द्विकारक सिद्धांत भी कहते हैं, बुद्धि का द्रव्य शक्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको टू फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। इसके प्रतिपादन थे वो थे स्पेयरमैन और इसके अनुसार बुद्धि में दो कारक होते हैं। एक कारक होता है सामान्य मानसिक योग्यता का जी फैक्टर और एक दूसरा जो कारक होता है वो होता है विशिष्ट मानसिक योग्यता। तो काफ़ी बार ये पूछा भी जाता है कि इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में कितने कारक होते हैं, इसके नाम से पता चलता है द्विकारक, इसीलिए इसको द्विकारक भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है। पहला ऑप्शन आता है दूसरे के अंतर्मन की इच्छाओं और मनसा का पता लगाना, दूसरे के मूड को भाप जाना, मिलते जुलते संवेगों यथा उदासी और पछतावा में भेद कर पाना। अगला ऑप्शन आता है दूसरों के विचारों एवं विवरण व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए उनसे संबंधित जानकारियों का उपयोग करना। तो इसका आंसर होगा सी, मिलते जुलते संवेगों यथा उदासी एवं पछतावा में भेद कर पाना। ये किस प्रकार की बुद्धि का व्यवहार आता है? अंतर्वैयक्तिक। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन आता है प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है। पहला ऑप्शन है अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, अवाचिक को गैर वाचिक भी बोलते हैं, अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। अगला था वाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, अगला था अवाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा और अगला था वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। तो जब बालकों की बुद्धि का जो मापन किया जाता है वो किया जाता है अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। तो आंसर क्या होगा? ए, अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षण के दुरुपयोग का संकेत देता है? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। पहला ऑप्शन है उन्नति के लिए मापन में सहायक, बुद्धि लब्धि का केवल लेबल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छुपाते हैं। अगला आता है बालकों को वर्गीकृत करने में। अगला ऑप्शन आता है अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए। तो जो
बुद्धि परीक्षण के दुरुपयोग का है वो मुख्यतः होता है बी ऑप्शन। बुद्धि लब्धि का लेबल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छुपाते हैं, वो क्या है, बुद्धि परीक्षण का एक दुरुपयोग है कि अध्यापक होता है वो अपनी अकुशलता को क्या करता है, छुपा लेता है। तो ये इसका दुरुपयोग ही हो गया, तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, कि कौन सा युग्म है जो इसमें सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है समूह कारक सिद्धांत, ये किसने दिया था, थ्रस्टन ने। अगला ऑप्शन दिया गया द्विखंड का सिद्धांत, अल्फ्रेड विन ने। त्रिआयामी सिद्धांत, गिलफोर्ड। बहुखंड या बहुतत्व का सिद्धांत, थॉर्नडाइक। पहला ऑप्शन समूह कारक सिद्धांत थ्रस्टन का था। द्विखंड का सिद्धांत हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, द्विकारक का सिद्धांत या द्विखंड का सिद्धांत या शक्ति द्रव्य का सिद्धांत, ये किसने दिया था, ये दिया था स्पेयरमैन ने। तो इसमें गलत कौन सा है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आता है, मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि सीखने की अक्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है। अगला आता है ए और बी, और अगला ऑप्शन आता है कोई नहीं। इसका आंसर होगा कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि क्या है, सीखने की अक्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तो आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विभिन्न वस्तुओं और विचारों के बीच जटिल संबंधों को समझाने की मानसिक अक्षमता ही बुद्धि है। बुद्धि का ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो वो किया था किसने, स्पेयरमैन पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है थॉर्नडाइक, तीसरा ऑप्शन है बिने साइमन, चौथा ऑप्शन है थ्रस्टन। तो ये जो परिभाषा या जो ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था वो क्या था, थ्रस्टन ने, थ्रस्टन। इसके बारे में देखो दो तीन ये परिभाषाएं और भी दी गई है कि बंकी घम के अनुसार सीखने की योग्यता ही क्या है, बुद्धि है। एक आता है बरेट की परिभाषा थी, वो थी बुद्धि अच्छे तरह निर्णय करने, समझने एवं तरह करने की योग्यता है। अगला था वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की क्या एक विधि है। ये भी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। अगला क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी 3-4 ये क्वेश्चन आएंगे, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 है का IQ या बुद्धि लब्धि होगा वो कितना होगा। पहला ऑप्शन दिया गया 64, दूसरा ऑप्शन दिया गया 80, तीसरा ऑप्शन दिया गया 74 और अगला ऑप्शन दिया गया 100। तो देखो इसमें हम बात करते हैं, सबसे पहले व्याख्या देख लेते हैं कि जो 25 वर्ष का लड़का है तो उसकी वास्तविक आयु तो कितनी हो गई 25 और मानसिक आयु उसकी है 16। दे रखी है क्वेश्चन में, अपने को क्या ज्ञात करनी है, बुद्धि लब्धि। और बुद्धि लब्धि का सूत्र अपने को पता है कि मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। तो हम बुद्धि लब्धि निकाल लेते हैं कि मानसिक आयु 16 है बटा 25 वास्तविक आयु इंटू 100, और इसको हम हल करेंगे तो 25 का भाग लगेगा 100 में 4 बार और 16 चौक 64। तो इसका आंसर क्या होगा, बुद्धि लब्धि कितनी होगी, ए 64। निकाल सकते हो आप साथ साथ, आंसर क्या होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी देखो अपने को वास्तविक आयु और मानसिक आयु देखकर आयु क्यों पूछा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बालक जिसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है और कालानुनिक कर्णिक या कर्मिक भी आ जाता है आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। यहाँ पर भी वही बात है कि उसकी मानसिक आयु अपने को 12 दी गई है और वास्तविक आयु जो क्या दी गई है 10 दी गई है, और अपने को क्या पूछा है कि उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। पहला ऑप्शन दिया गया 110, अगला दिया गया 83, अगला ऑप्शन 120, अगला ऑप्शन 125। तो अपन निकाल लेते हैं, मानसिक आयु 12 है, वास्तविक आयु 10 है, तो बुद्धि लब्धि अपने को सूत्र पता है, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100, और बुद्धि लब्धि आयु की हो गई वो हो गई, हमने मानसिक आयु की जगह 12 रखा, वास्तविक आयु की जगह 10 रखा है और गुणा 100, तो आंसर आएगा 120। तो आंसर होगा सी 120। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक 16 वर्षीय किशोर की मानसिक आयु 15 वर्ष है, वो किस श्रेणी में आएगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखो अपने को मानसिक आयु और वास्तविक आयु देखकर अपने को श्रेणी पूछ ली, ना कि बुद्धि लब्धि, लेकिन ये पहले बुद्धि लब्धि अपने को निकालनी होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो ऑप्शन दिए गए प्रतिभाशाली, औसत, मंदबुद्धि और जड़। सबसे पहले हम बात करते हैं मानसिक आयु अपने को कितनी दी गई है 15 वर्ष और वास्तविक आयु कितनी दी गई है 16 वर्ष। बुद्धि लब्धि निकालते हैं, सूत्र अपने को पता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। तो बुद्धि लब्धि निकालेंगे, मानसिक आयु की जगह हमने 15 रखा, वास्तविक आयु की जगह हमने 16 रखा, इंटू 100 निकालेंगे तो आएगा 93.75। तो ये जो होता है 90 से लेकर 109 के बीच में आता है, और इस जो श्रेणी को हम क्या किस श्रेणी के मानते हैं, औसत या सामान्य। हमने थोड़ी देर सबसे पहले बात की थी दूसरे तीसरे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें अपने को पता है कि 90 से लेकर 109 के बीच में आएगा, तो अपने को क्या मिल आंसर आएगा औसत या सामान्य। तो अपना ऑप्शन में दिया गया बी औसत।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? पहला ऑप्शन है स्पेरमैन, थॉर्नडाइक, रायबर्न, अल्फ्रेड बिने। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा अल्फ्रेड बिने, डी। आंसर क्या होगा? डी, अल्फ्रेड बिने। लास्ट क्वेश्चन है। 12 वर्षीय विद्यार्थी सोन की बुद्धि लब्धि 75 है, 75 है, उसकी मानसिक आयु वर्षों में होगी। अपने को देखो यहाँ पर वास्तविक आयु दे दी गई है और बुद्धि लब्धि दी गई है। अपने को क्या पूछा है? मानसिक आयु पूछी है। पहला ऑप्शन दिया गया है 8, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 10 और लास्ट ऑप्शन है 11। देखो हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ अपने को बुद्धि लब्धि दी गई है 75 और वास्तविक आयु अपने को क्या दी गई है 12 और अपने को क्या ज्ञात करनी है? मानसिक आयु। सबसे पहले हम सूत्र का अपने को पता है बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। अपने को बुद्धि लब्धि का मान पता है 75 है, मानसिक आयु किसी का हमने पता नहीं है तो हम वैसा का वैसा लिख देते हैं। वास्तविक अपने को पता है 12 है और इंटू 100। तो मानसिक आयु निकालेंगे तो आ जाएगा 75 इंटू 12 बटा 100 तो आ जाएगी 9। अपने आंसर क्या होगा? बी। ये हो गई हमारी सेकंड वीडियो बुद्धि का। ये बुद्धि के इतने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस का संकलन था। थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए। अब इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।